हेलो एवरीवन। मैं वापस आ गई हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा है मुझे वापस आने में, बट येस आई एम बैक विद द ब्लॉग जहाँ मैंने छोड़ा था। तो मैं वहाँ से ये कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि हम आइल ऑफ करारा में रुके हुए हैं और हमें यहाँ पे ओबान में जब आए हमें आयोना मल ये सब कवर करना है। तो आज हमारा सेकेंड डे था स्टे का और हम निकल पड़े आज अपनी फेरी लेके हम घूमने के लिए। जैसे कि हमने बताया था आपको, हम मल जाने वाले हैं, आइल ऑफ मल जाने वाले हैं, फिर आइल ऑफ आयोना जाने वाले हैं और जो फिंगर ये ग्रेव करके एक लेक है वहाँ जाने वाले हैं। आइल ऑफ स्टाफा कहते हैं उसको। तो हम वहाँ जाने वाले हैं। तो आज मैं आपको मेरे साथ मैं ले चलूँगी आपको हमारे उस बोट पे। और शिप जो था वो बहुत ही बड़ा ह्यूज शिप था, बोट नहीं था जिससे हम गए थे। तो बस हम निकल पड़े। सुबह हमारी यहाँ से फेरी थी जो हमें लेनी थी, तो हम वो लेके चल पड़े यहाँ से। आइए मैं आपको फेरी दिखाती हूँ। आपने देखा होगा लास्ट वाले जिससे हम आए थे, हम उसी से वापस जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। तो लीजिए हम निकल पड़े, सब हम आए और हम निकल पड़े ओबान जाने के लिए आइल ऑफ करारा से, क्योंकि हमारी जो शिप है वो वहीं से निकलेगी। मैं आपको उसका पूरा टूर कराऊंगी आज अंदर का शिप का, क्योंकि मेरे लिए भी मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं यहाँ पे इतनी बड़ी शिप में मैं बैठी हूँ। मैं कभी ऐसे बैठी नहीं हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अपनी, जैसे हम तो आए थे ट्रेन लेके, राइट। तो हमने मतलब वो शिप के थ्रू हम सब अभी घूमने जा रहे हैं। पर अगर आप मतलब ग्लासगो से, एडिनबरा से या किसी भी पार्ट से आप अपनी कार लेके आ रहे हो ओबान घूमने और आपको अपनी कार रखनी है वो आइलैंड घूमने के लिए, तो जो शिप है उसमें आप अपनी सीट के अलावा अपनी कार के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। तो उसके अंदर वो कार्स भी जाते हैं। वो नीचे एक बेसमेंट सा होता है जिसमें आप अपनी कार को रख सकते हैं और वो आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ले जाती है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप कार से लेके आ रहे हो तो आपको अपनी कार यहाँ पे कोई पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही रहता है कि अगर आपके पास कार है तो आप ये सब आइलैंड ना घूम सकते हो। और हर एक आइलैंड के लिए जो फेरी जाती है, चाहे वो आयोना हो चाहे वो मल हो, वहाँ पे आप अपनी कार लेके खुद से घूम सकते हैं और फिर वापस अपने कार को वहाँ पे मतलब ये आपका जो शिप के थ्रू आप वापस वहाँ से आ सकते हैं। तो बस मैं आप चलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही थी पानी मुझे यहाँ पे, और ठंडी ठंडी पानी थी और इतनी साफ़, और मतलब बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हम बस पहुँचने वाले थे। ये लीजिए हम पहुँच गए। अगर आपने मेरा पहले का ब्लॉग देखा है, हमने यहीं से, जब हम आए थे हमने यहीं से ये फेरी ली थी आइल ऑफ करारा के लिए जहाँ हम रुक रहे हैं। चलिए, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में जब हम गए थे ना लिडल से, या टेस्को गए थे या लिडल गए थे हम, हाँ, तो वहाँ से सामान जो लेने गए थे हम अपने एयरबीएनबी के लिए कुछ डिनर और लंच का, तो मैंने आपको दिखाया था एक टूर एंड ट्रैवल जिसके थ्रू हमने बुक किया है। मैं आपको वहीं आज ले चलती हूँ। चलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाउन में फ्री वाईफाई है। तो अगर आपके पास नहीं वाईफाई है तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे वाईफाई भी रहती है। आप लिमिटेड एक्सेस देके अपने फ़ोन का आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऐसा हैकिंग वगैरह का कुछ इशू नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको वाईफाई दिख रहा है, ये चेयर्स जितने हैं उनके सामने आपको दिख रहा होगा वाईफाई। तो वो नाम दे देते हैं, आपको बस उस पर कनेक्ट करना है। इवन जो यहाँ पे आप अभी शिप भी जाएंगे ना, उसमें भी रहता है। अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कई बार कई जगह नेटवर्क्स नहीं थे, तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ से हमने बुकिंग की है, तो ये वो रहा वेस्ट कोस्ट
मोटर्स, तो हमने इनके थ्रू की है। तो हमें मल, आयोना जाना है और स्टाफा जाना है। हम एक दिन में सारा कवर करेंगे। आप 2-3 दिन रुक के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कार है ना, तो आप मल जाइए, वहाँ एक दिन रुकिए, अपनी कार से घूमिए, फिर आयोना जाइए, वहाँ रुकिए। इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए, बट अगर आप रिलैक्सिंग करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तो 2 दिन बस ऐसे ही ना लेजर आराम करना है, तो आप ये कर सकते हैं। That one there, they'll scan that for all of us to go over. So you use that on the ferry. Yeah. And the other voucher you just showed me, not that one, that's your ticket. That one there, just go down. Yep. Everything's always That's you. So that one here, you'll see that one there is for your bus and your coach. So your ferry ticket is for going over to Mull. That's for going down through Mull and the tour. Jura, and we don't do Jura because it's too far away for us. So you've got to go about 45 miles to get the ferry for Jura. But it's a lovely island, Jura, nice distilleries. We didn't get anything, so. Is there a way we can like get a bus or something from here to get to the ferry place and then take a ferry from there? You could do, yes. You could take. Campbelltown. You'd have to go to Isla. You'd have to go from here to Kennacraig, then Kennacraig the ferry to Isla, and then the ferry from Isla to Jura. But you can go on. There's one called Sea Ferry that goes from Eastdale, which is not far from here, and they take you on a rib, an open rib, takes you out to the Corryvreck and the whirlpool, the big whirlpool. You see Jura from there. I see. You see all that. You see the house George Orwell used to live in and everything from there. Eastdale. 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 E-A-S-D-E. So from where we need to book the tickets for that? Eastdale is called Sea Ferry. Sea ferry. Seafari. Sea Ferry. They're very good. तो इन दोनों ने हमें बड़े अच्छे से बताया कि क्या है, कहाँ है। मैं पूरा वीडियो नहीं डाला, पर बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें। तो ये रास्ते में मुझे कुछ होटल्स दिख रहे थे, बड़े ही विंटेज से थे, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। आप भी देखिए, आप भी मज़े लीजिए, मैं अकेले मज़े क्यों लूँ, आप भी लीजिए। आप मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे मेरी फैमिली है, एक वर्चुअल फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो हाँ, आप भी लीजिए, देखिए, चलिए। और ये जो अगर आपने पहले वीडियो में मेरी आवाज़ सुनी होगी ना, ये देख रहे हैं आप, ये सीगल्स हैं, यही यहाँ पे चला रहे। ये काफ़ी होते हैं ग्लासगो में, एडिनबरा, सब जगह बहुत सारे सीगल्स हैं और इतना चिल्लाते हैं ना, इतना, स्पेशली सुबह। आई डोंट नो उनको क्या होता है, सुबह 4:30 उठ के इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, बड़ी चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो बस यहाँ से याद है आपको, हम यहीं से निकले थे। यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन है, हमें यहीं से सीधे जाना है और वहाँ पे हमें शिपयार्ड मिलेगा जहाँ से हमारी शिप जाएगी। छोटे छोटे कैफ़े भी हैं यहाँ पे, तो अगर आपको कभी कुछ कॉफ़ी वगैरह कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग वगैरह का भी अच्छा सा था, क्लोथिंग हो गया यहाँ क्या, फिर आपको कुछ अगर यहाँ के कुछ लेने हैं तो। और एक चीज़ है यहाँ जो मिलती है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप स्कॉटलैंड आ रहे हैं इंडिया से, तो इनकी एक ना जैसे हमारे यहाँ पेड़े बनते हैं, राइट, तो वैसी जैसे सिमिलर उसका टेस्ट होता है, वैसा ही एक बनता है यहाँ पे, स्कॉटिश टैबलेट्स कहते हैं उन्हें, वो वेनिला से बनाते हैं, तो वो वैसा लगता है खाने के लिए। तो अगर आप आए तो वो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हम आ गए ओबान फेरी टर्मिनल में, वो है पूरा टर्मिनल। आगे अगर मुझे ये अंदर का है, जहाँ हम अंदर गए। मैं आपको यहाँ पे जिस शिप में हम जा रहे हैं ना, उसका एक जो छोटा सा उन्होंने बना रखा है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, यही शिप है, हम इसी में जाएंगे बैठ के। कैल्डोनियन ऊपर भी गए थे हम। ये जो रेड है ना सीट, ऐसी ही एग्जैक्टली है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप चलिए मेरे साथ अंदर, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी। तो ऊपर जो था यहाँ का, यहाँ पे वेटिंग लाउंज था, तो हम बस वहाँ जाके वेट करेंगे थोड़ी देर, और फिर हमारा अनाउंसमेंट होगा तो हम जाएंगे। देख लिया आपने? चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये है पूरा, नीचे टिकट्स ले सकते हैं आप, और ऊपर वेटिंग एरिया है जहाँ की जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप वेट करिए
और फिर आपको बुलाया जाएगा आपका कौन से टर्मिनल पे है। जैसे कि फ़्लाइट को वगैरह होता है ना, तो आपको उस टर्मिनल का नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके फिर अपनी लेके शिप के लिए जा सकते हैं। ये हम चल पड़े शिप के तरफ, कैलेडोनियन। ये जैसा कि था, जैसे कि आपने देखा होगा फ़्लाइट वगैरह में भी ऐसी रहती है ना, जो जाने वाली जो पूरी ट्रेल होती है, ये एग्जैक्टली वैसा है। हम वैसे ही उसमें से होके जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अंदर। मेरे तो एक्साइटमेंट का ना ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े शिप में बैठ रही हूँ। आप लोग में से कई लोग शायद बैठे भी होंगे आप लोग, पर मैं नहीं बैठी थी, तो मेरे लिए ये बहुत ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब वो चल रही थी और जो हवा चल रही थी ना, मतलब मैं भूल नहीं सकती। इतनी प्यारी ना, इतनी प्यारी, आई कांट टेल यू। चलिए अंदर चलते हैं। डॉग्स भी थे काफ़ी यहाँ पे। तो हम सीट ढूंढ ही रहे थे। देखिए नीचे भी है बैठने के लिए, और फिर ऊपर भी है बैठने के लिए। तो हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, तो हम वेट कर रहे थे अपने फ्रेंड्स का। मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। अगर मैंने आपको जैसे वो जो दिखाया था इनका छोटा सा बना हुआ मिनिएचर था इनके, इसका कैलेडोनियन शिप का, उसमें रेड कलर की सीट दिख रही थी ना आपको। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, हम जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, बाहर भी जाएंगे हम। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना मैं इस जगह को लेके, मैं सब एक्सप्लोर कर डाला। मैं तो वेट ही नहीं किया, मैं चली सारा शिप घूमने के लिए। तो मैं आपको ले चलती हूँ, ऊपर भी ले चलती हूँ। ऊपर भी देखिए, ऊपर भी जैसे एग्जैक्टली जैसे वो मिनिएचर था वैसा ही है, देखिए है ना, लाल लाल जो हमने बताया था सीट वैसी ही है। और इतनी बड़ी शिप थी ना, मुझे तो भाई मज़ा ही आ गया। मैं अब आपको जब वो शिप चल रही है ना तब दिखाती हूँ, आप ये नज़ारे देखिए जब वो शिप चलेगी। दूर में वो एक एबेंडन कासल है, यहाँ पे कासल काफ़ी हैं, तो मैंने सोचा मैं वो कैप्चर कर ली थी। देखिए कितना शांत और कितना अच्छा लग रहा था ना। आई रियली विश अगर आप लोग आ रहे हैं तो ओबान ज़रूर आइए, ज़रूर। एडिनबरा, ग्लासगो वगैरह तो ठीक है, ये सब ठीक है, पर ओबान हो गया, आइल ऑफ लुइस हो गया, आइल ऑफ अरान हो गया, फिर जहाँ हम ये आए हैं ओबान, ये सब ना, आइल ऑफ स्काई, ये सब जगह चाहिए आप जाइए, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। चलिए अब आप इंजॉय करिए थोड़ी देर। ये मैं आपको दूसरे साइड से दिखा रही हूँ, वो मैंने आपको अलग से दिखाया था। ये इधर जहाँ हम रुके हैं आइल ऑफ करारा, ये वो आइल ऑफ करारा की आइलैंड है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और उस साइड ओबान था। कितनी बड़ी है ना, आप देखिए पीछे जो उसके जो लहरें उठ रही हैं, क्योंकि नीचे जो मोटर है देखिए कितनी, मतलब इतनी ह्यूज।
और दिन काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। मैंने आपको बताया था ना, जब हम आए थे तब 1 घंटे के लिए बारिश हुई है। उसके बाद जब हम निकल रहे थे ना, जिस दिन हम पहुँचे ट्रेन स्टेशन, तब बारिश हो रही थी। इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा वेदर, मतलब हवा चल रही थी पर बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी क्लीन हवा, आपको ऐसा ना सांस जो जा रही थी अंदर, पता चल रहा था कि ऑक्सीजन जा रही है आपके लंग्स को। एकदम क्लीन, एकदम क्लीन। और बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छा वेदर। इतनी अच्छी धूप, ठंड थी पर बहुत अच्छा लग रहा था। जून जुलाई में तो ये और भी अच्छा। ये हम गए थे मार्च में। मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। पर अब अगर आप जून जुलाई में जाएंगे ना तो वेदर बहुत 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 अच्छा रहता है। हम आ गए थे, आइल ऑफ मल आ गए थे हम। तो बस हम निकलने लगे थे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। याद है मैंने आपको कहा था कि अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अच्छा एडवांटेज है, आप घूम सकते हैं। हम यहाँ से बस लेके जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बुकिंग उस तरह से कराई हुई थी, क्योंकि हम कार लेके नहीं आए थे, हम ट्रेन से आए थे। पर अगर आप कार लेके आ रहे हैं तो आप अपनी कार को इस फेरी के थ्रू लेके आ सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ जो यहाँ से कार्स वगैरह जहाँ पे ये मतलब रखते हैं ना, तो ये शिप के नीचे बेसमेंट में रखते हैं ये लोग कार को। देखिए ये जो कार्स हैं यहाँ पे ये रखते हैं, तो आप ऐसे लेके आ सकते हो। और हर एक यहाँ पे आइल ऑफ आयना, आइल ऑफ मल कहीं भी जा सकते हो। तो अभी हम आइल ऑफ मल में हैं। हम यहाँ से बस लेंगे क्योंकि हमने टूर एंड पैकेजेस से लिया था। ये हमारी यहाँ पे 2 बस खड़ी है क्योंकि इतने लोग आए हुए थे जिन्होंने कार लेके नहीं आए थे। तो हम यहाँ से आइल ऑफ मल चलेंगे, जो हम सारा कवर करेंगे, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। एंड यहाँ तक आपने देखा उसके लिए थैंक यू। लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। मैं थोड़ा सा डिले हो गई हूँ पर प्लीज़ देखते रहिएगा। थैंक यू।